हाय, मेरा नाम है अनुश्री एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड फिटनेस बाय देवल पंड्या। फ्रेंड्स, स्ट्रेस या तनाव, इस शब्द को हम बहुत ही फ्रीक्वेंटली अपनी कॉमन लैंग्वेज का हिस्सा बना चुके हैं और हर 2 सेकंड में हम या तो इसको महसूस करते हैं या इसको बोलते हैं। स्कूल बस मिस हो गई, पेरेंट्स का स्ट्रेस, बॉस का स्ट्रेस, बच्चों का स्ट्रेस, टारगेट अचीव होगा कि नहीं, ये डील क्रैक होगी कि नहीं, बच्चे को इंजेक्शन का स्ट्रेस, पढ़ाई का स्ट्रेस, ब्ला ब्ला ब्ला। हम सब बहुत ही कन्वीनियंटली अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स का जिम्मेदार स्ट्रेस को ठहरा देते हैं। बट क्या स्ट्रेस सही में रिस्पॉन्सिबल है? सो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताना चाहते हैं स्ट्रेस होता क्या है और उससे हमें किस तरह के इफ़ेक्ट्स होते हैं। आपने कभी सोचा है कि स्ट्रेस का भी एक्रोनिम या फुल फॉर्म होता है? सेंसलेस टर्मोइल रिमूविंग इमोशनल सेंसिबल सॉल्यूशन। उफ, ये सुन के और बोल के ही मुझे स्ट्रेस हो गया। सिंपल लैंग्वेज में अगर बताएं तो कभी भी जब हमें फिजिकल और मेंटल टेंशन होती है और वो जो हम महसूस या एक्सपीरियंस करते हैं उसको स्ट्रेस कहते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रेस हमारी बॉडी और माइंड को अफेक्ट करता है। अ लिटिल बिट ऑफ गुड स्ट्रेस इज़ गुड इनफ टू कैरी आवर डेली एक्टिविटीज़। एक्सेसिव स्ट्रेस हमारी मेंटल और हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ाता है। वो कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। ये आप पिक्चर देख रहे हैं जिसके अंदर बहुत ही क्लियरली विजिबल है कि एक इंसान ऑर्गेनाइज्ड है, उसके टक 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 सभी लिस्ट जो उन्होंने प्लान किए थे या उनके डेली स्केड्यूल में जो भी उन्होंने सोचा था वो उन्होंने कर दिया है, इसीलिए उनके चेहरे पे स्माइल है और ग्लो है। दूसरी तरफ जो इंसान है वो बहुत ही परेशान है, हताश है और लॉस्ट है अपनी लाइफ में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्ट्रेस भी 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। द वे वी परसीव स्ट्रेस इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट ऑन हाउ वी एक्सपीरियंस द स्ट्रेस। पॉजिटिव स्ट्रेस या इसको ईयू स्ट्रेस भी कहते हैं, वो एक्सपीरियंस जो हमें पॉजिटिव और मोटिवेटिंग फोर्स देता है इज़ नथिंग बट पॉजिटिव स्ट्रेस। जैसे कि मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ कि नहीं, अच्छे से आप तक मीनिंग पहुँच रहा है कि नहीं, सारे पॉइंट्स कवर हो रहे हैं कि नहीं, वो मेरी तैयारी है जो मुझे पॉजिटिव स्ट्रेस देता है। पॉजिटिव स्ट्रेस के हमारे माइंड और बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, आइए जानते हैं। नंबर 1, पॉजिटिव स्ट्रेस हेल्प्स अस इम्प्रूव आवर मेंटल क्लैरिटी एंड फोकस, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ती है क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है। पॉजिटिव स्ट्रेस हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है, हमें हमारे गोल्स की तरफ एक सही डायरेक्शन में दौड़ाता है और हमारे गोल्स अचीव करने के लिए हमें प्रोत्साहित करता है। पॉजिटिव स्ट्रेस हमारी याद शक्ति या मेमोरी फंक्शन को बढ़ाने में भी काम लगता है। स्पेशली स्टूडेंट्स जिनको कितनी सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती है एग्ज़ाम से पहले, ये पॉजिटिव स्ट्रेस ही है उनकी तैयारी के साथ जो उन्हें हेल्प करता है। पॉजिटिव स्ट्रेस हमारी क्रिएटिविटी और इनोवेशन को भी बढ़ाता है। ये हमें प्रोत्साहित करता है टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। अगर हम इंडिया की ही बात करते हैं तो कितने सारे सक्सेसफुल स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने रिस्क लिया, एक अपना प्लान बनाया, एक आइडिया बनाया और उसे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया, इसीलिए वो आज इतने पॉपुलर और सक्सेसफुल है। पूरे दिन इतने सारे रोल्स निभाने के लिए और बहुत सारी भागम दौड़ी करने के लिए हमें बहुत सारी एनर्जी चाहिए और पॉजिटिव स्ट्रेस इसमें हमें हेल्प करता है। Result has proven that positive stress helps us to improve our immunity system, जो हमें इलनेस से फाइट करने की कैपेबिलिटी देता है। पॉजिटिव स्ट्रेस हमारा फिज़िकल परफॉर्मेंस भी बढ़ाता है। जिन लोगों को भी फिज़िकल चैलेंजेस होते हैं, ये हम सभी रियलिटी शोज़ में देख चुके हैं कि वो काफ़ी अच्छा करते हैं, वो चैलेंज के पैरेलली और उससे तेज़ भागते हैं, जिससे उनका फिज़िकल परफॉर्मेंस जो है एक नॉर्मल इंडिविजुअल से भी आगे जाता है। वो क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिवली स्ट्रेस्ड होते हैं। रिसर्च ये भी शो करता है कि जो लोग पॉजिटिव स्ट्रेस एक्सपीरियंस करते हैं उनका क्रॉनिक डिजीज़ होने का रिस्क काफ़ी कम हो जाता है, जैसे कि हाइपरटेंशन और डायबिटीज़। हम सब अच्छी बातें करते हैं बट ऐसा तो नहीं है। जनरली हम स्ट्रेस को ब्लेम करते हैं क्योंकि स्ट्रेस नेगेटिव भी होता है। वो हम तब एक्सपीरियंस करते हैं जब हम ओवरवेल्म होते हैं, एकदम परेशान होते हैं, लॉस्ट होते हैं, फोकस नहीं होते अपनी लाइफ में, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होते और हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। नेगेटिव स्ट्रेस कुछ इस तरह से हमारी बॉडी और माइंड को इम्पैक्ट करता है। वो हमारी एंग्जाइटी और डिप्रेशन बढ़ाता है जो हमारी दिनचर्या और ओवरऑल वेलबींग को अफेक्ट करता है।
मेंटल क्लैरिटी और फोकस घटाता है नेगेटिव स्ट्रेस, जिसकी वजह से हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते और हमारे गोल्स की तरफ हम सही डायरेक्शन में नहीं दौड़ पाते। नेगेटिव स्ट्रेस अफेक्ट्स आवर मेमोरी फंक्शन, याद शक्ति को अफेक्ट करता है, जिससे हम बहुत छोटी छोटी चीज़ एट अ वेरी यंग एज भी भूल जाते हैं या भूल सकते हैं। नेगेटिव स्ट्रेस हमारी क्रिएटिविटी और इनोवेशन को बहुत बुरी तरह से हैम्पर करता है, जिससे हमें लाइफ में कोई मोटिवेशन नहीं मिलता कि हम क्या करें आगे। रिसर्च ये बताता है कि जो लोग नेगेटिव स्ट्रेस एक्सपीरियंस करते हैं उनका क्रॉनिक डिजीज़ अडेप्ट करने का जो रिस्क है वो बहुत हाई हो जाता है। इससे हमारी फाइट और फाइट की एबिलिटी बहुत कम हो जाती है और हमें छोटी छोटी इलनेस और एलर्जी, जैसे कि बहुत जल्दी सर्दी होना, एलर्जी होना और रैशेज़ होना, ये बहुत ही कॉमन और फ्रीक्वेंट हो जाता है। नेगेटिव स्ट्रेस हमारी एनर्जी लेवल्स काफ़ी डिप्लीट या कम कर देता है, जिसकी वजह से हम हमारे डेली एक्टिविटीज़ और शेड्यूल्स करने में बहुत ही लेथार्जिक फील करते हैं और बोरिंग हो जाता है हमारा दिन। नेगेटिव स्ट्रेस हमारी अच्छी नींद को डिस्टर्ब करता है, हम सो नहीं पाते हैं। एक ब्यूटी स्लीप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पूरा दिन हम काफ़ी सारा काम करते हैं। आप किसी भी तरह के इंडस्ट्री में हो, लेकिन आपको एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ आवर्स की स्लीप तो ज़रूरी है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप 7 घंटे 8 घंटा सोइए, लेकिन अपने स्लीपिंग टाइम और वेकिंग टाइम तो फिक्स कर सकते हो। अगर आपको सुबह उठने में तकलीफ़ है तो अपना फ़ोन का अलार्म या फिर अपनी अलार्म क्लॉक दूसरे रूम में या फिर ऐसे डिस्टेंस पे रखिए जहाँ पे आपका हाथ ना पहुँचे, ताकि आप जल्दी उठ पाने की आदत पा सकें। तो हमने काफ़ी बात कर ली कि स्ट्रेस कैसा होता है और ये कैसे इम्पैक्ट करता है, पर इसको फाइट कैसे करें। बहुत ही छोटे छोटे चेंजेस आप अपने डेली शेड्यूल में लाके इसको फाइट कर सकते हो। जैसे कि जब आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जस्ट क्लोज योर आइज़ एंड टेक 10 डीप ब्रेथ्स। डीप ब्रीदिंग आपका दिमाग शांत करता है, आपके थॉट्स को कंट्रोल करता है और आप बहुत ही रिलैक्स्ड फील करेंगे। कुछ नहीं, अपने मुट्ठी के दोनों हाथ बंद करिए और काउंटिंग करिए एंड डीप ब्रीदिंग करिए। एक्सरसाइज या किसी भी तरह का फिजिकल वर्कआउट आपका स्ट्रेस रिड्यूस करने में मददगारी रहता है। ये एंडोर्फिन्स रिलीज़ करता है, जो आपका मूड अच्छा कर सकता है और आपको रिलैक्स फील करा सकता है। मेडिटेशन एक माइंडफुल एक्सरसाइज है आपके माइंड के लिए, और सिर्फ 5 से 10 मिनट की मेडिटेशन आपको काफ़ी रिलैक्स्ड और एकदम काम डाउन फील करेगी। बॉक्स ब्रीदिंग टेक्निक एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, जिसके बारे में आप रिसर्च करके इसको शुरू कर सकते हैं। घर में, ऑफिस में, गार्डन में, कार में, जहाँ पे भी आपके लिए कन्वीनियंट है, एक क्वाइट प्लेस ढूंढ के वहाँ पे बैठिए जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो और उस पे सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दीजिए। आप काफ़ी सारे मेडिटेशन ऑडियोज़ भी आते हैं जो आपको गाइडेड मेडिटेशन देते हैं, आप वो भी सुन सकते हो। हम तब भी स्ट्रेस फील करते हैं जब हमारे प्लान किए हुए चीज़ें दिन में होते नहीं हैं और हम काफ़ी ओवरवेल्म फील करते हैं। ये क्यों? क्योंकि हम अर्जेंट काम के पीछे भागने लगते हैं और इम्पॉर्टेंट काम हमारे रह ही जाते हैं। अपना काम डिवाइड करिए, उसको डेलीगेट करिए और अच्छे से उसे फॉलो करिए, तो इससे आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छे से होगा। जब भी आप स्ट्रेस फील करते हो तो प्लीज़ अपने किसी क्लोज वन के साथ उसे डिस्कस करिए, बात करिए, अपने फ्रेंड के साथ, कॉलीग के साथ या अपने फैमिली मेम्बर के साथ। इससे आपको काफ़ी रिलैक्स्ड होगा, आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा। एटलीस्ट टॉकिंग से, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, उस हिसाब से आपका स्ट्रेस लेवल काफ़ी कम होगा। अभी अवेयरनेस काफ़ी बढ़ गई है और ऐसी काफ़ी सारी कम्युनिटी है जहाँ पे जाके आप ये डिस्कस कर सकते हैं। वहाँ पे आपको कोई जज नहीं करता। गेटिंग इनफ स्लीप इज़ क्रूशियल फॉर हैंडलिंग स्ट्रेस। एक अच्छा एनवायरनमेंट बना के एक सही रूटीन फॉलो करना हमारा नेगेटिव स्ट्रेस काफ़ी कम करता है। एंड सम रिलैक्सेशन टेक्निक्स। आप कभी भी अपने डेली शेड्यूल और एक्टिविटीज से भागने के लिए, स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए वेकेशन पे जाते हो, लेकिन वापस आके वापस स्ट्रेस में खो जाते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि डेली एक्टिविटी के अंदर हम कुछ भी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, जैसे कि कोई स्पोर्ट्स, कोई भी रीडिंग अ बुक। अगर आप रीडिंग के शौकीन हैं तो एटलीस्ट 10-15 मिनट पढ़िए, या कोई ब्लॉग फॉलो करते हैं, या कोई मोटिवेशनल वीडियो आप देखिए, या सूदिंग या रिलैक्सिंग म्यूज़िक आप सुनिए। ये 10-15 मिनट जो आप दिन के आप इसमें डालोगे, इससे आपका स्ट्रेस लेवल काफ़ी कम होगा। रिमेंबर, इट इज़ नॉट द स्ट्रेस विच किल्स अस, बट इट इज़ आवर रिएक्शन विच किल्स अस। ऑलवेज बी हैप्पी, हेल्दी एंड स्ट्रेस जो होना चाहिए वो ज़रूर
ज़रूरी है, लेकिन पॉजिटिव स्ट्रेस। तो फ्रेंड्स, अगर आप दवाइयों को अपना दोस्त बहुत जल्दी और अर्ली एज में नहीं बनाना चाहते हो, जो आपकी पॉकेट्स में भी हैवी होती है, तो प्लीज़ पॉजिटिव स्ट्रेस पे ध्यान दीजिए और इस पे काम करना शुरू करिए इमीडिएटली। फ्रेंड्स, अगर ये आपको जानकारी यूजफुल लगी हो तो आपके फ्रेंड सर्कल में और फैमिली में इसको शेयर करना मत भूलिए, ताकि मैक्सिमम लोग उनका बेनिफिट पा सके। जैसे कि मैं ऑलवेज कहता हूँ कि गुड हेल्थ एंड फिटनेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, इट्स अ कंटिन्यूस जर्नी। सो प्लीज टेक केयर, स्टे फिट, स्टे हेल्दी।